गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको क्लास 12th के एक चैप्टर्स के बारे में पिछले कक्षा में मैं आपको बता रहा था। मैं मनीष कुमार। मैं आपको आज क्लास 12th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य रोग। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। मैं आपको इसी तरीके से बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स की जानकारी आपको देता रहूँगा। मैं आपको इसके पिछली कक्षा में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में बता रहा था। आज उन्हीं संक्रामक रोग के कुछ चैप्टर्स हैं। उन्हीं चैप्टर्स में कुछ रोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अमीबिया पेचिस। दरअसल अमीबिया पेचिस है क्या? यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से फैलने वाला यह एक रोग है। यानी फिर से आप सुनेंगे, अमीबिया पेचिस आखिर पेचिस तो आप लोग अपनी भाषा में सूल भी बोलते हैं। यह जो पेचिस है यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। हम कैसे जानेंगे कि रोगी को एंट अमीबा पेचिस है, अमीबिया पेचिस है? तो इसके लक्षण है, इसमें द्विविभाजन के फलस्वरूप यकृत में ऊतक के क्षय के कारण अंगों में फोड़े बन जाते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी आदमी को आप लोग बोलते हैं पेचिस हो रहा है, तो मल के साथ रक्त का हिस्सा शरीर से बाहर आता है। उसके साथ साथ सफेद भाग भी मल के साथ शरीर से बाहर आते हैं। तो वो होता क्या है कि शरीर में द्विविभाजन होता है। उसके बाद उसको जो यकृत होते हैं उसके यकृत के अंदर में ही फोड़ा बन जाता है, घाव बन जाता है और वह बहुत कम समय में फूट जाता है। और फूटने के बाद वही फोड़े शरीर से मल के रूप में रक्त और अन्य हिस्से का रूप धारण कर करके बाहर आता है। उसके बाद दूसरा लक्षण है पेट का दर्द और मल के साथ म्यूकस आना। मैंने आपको भी बता रहा था कि जो मल के साथ में म्यूकस आएंगे, यानी जो ऊतक का जो क्षय होगा वह म्यूकस का रूप धारण कर लेगा और वही मल के साथ शरीर से बाहर आएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रोगी को अमीबिया पेचिस है। और पुनः मैं इसके बारे में जानूंगा कि आखिर इसका रोकथाम कैसे होगा, आखिर हम अमीबिया पेचिस से कैसे बच पाएंगे, दूसरों को कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। तो दरअसल आपको पता होना चाहिए कि अमीबिया पेचिस एक ऐसा बीमारी है, अगर हम जल स्रोत है, अगर किसी व्यक्ति का मल, अगर जिसको अमीबिया पेचिस है उसके मल को अगर जल स्रोत में फेंक देंगे, तो जब कोई भी लोग अगर उस जल का सेवन करेगा तो वह भी अमीबिया पेचिस का शिकार हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि अमीबिया पेचिस जिस व्यक्ति को है उसके मल को जल स्रोत में फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत साफ सफाई। आदमी को अपनी साफ सफाई देखनी चाहिए। गंदे स्थान पर नहीं रहना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, गंदे खान पान नहीं करना चाहिए। कच्चे सब्जियों और फलों को धोकर प्रयोग, सब्जी है, फल है, उसको धोकर के इस्तेमाल करने चाहिए। साथ साथ खुले हुए किसी भी वस्तुओं को जो बाजारों में ठेले खोमचे पर आदि पर बेचे जा रहे हैं उसका सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब अगर रोग हो गया अमीबिया पेचिस तो रोगी को क्या करना चाहिए? रोगी को विश्राम करना चाहिए। जितना आराम करेंगे उतना जल्दी से इस रोग से निजात मिलेगा। दूसरा बात, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए, जिसको आप लोग अभी अपनी भाषा में इलेक्ट्रोल पाउडर बोलते हैं, उसका सेवन करेंगे। जिसको भी अमीबिया पेचिस होगा व्यक्ति को शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और प्यास भी ज्यादा आएगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स का सेवन रोगी को करना चाहिए और समय से दवा का सेवन, अगर चिकित्सक ने जो सलाह दी है
उस सलाह के अनुसार दवा का सेवन रोगी को करना चाहिए, तभी अमीबिया पेचिश से निजात मिल सकता है। मैं दूसरा रोग के बारे में बताऊंगा, मलेरिया। मैं हर दिन आपको 2 से 3 बीमारियों के बारे में बताऊंगा। आज है मलेरिया। इस चैप्टर से मलेरिया आखिर फैलता कैसे है? मलेरिया यह एक परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। अपने ऐसे ही सहज रूपों में आपने पढ़ा होगा कि मलेरिया मच्छर से काटने वाला एक रोग है, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से रोग फैलता है। तो आखिर मादा एनोफिलीज में कौन से रूप पाए जाते हैं? तो उसका नाम है परजीवी प्लाज्मोडियम, जो मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है, और यही मलेरिया का कारण बनता है। अब मलेरिया तो आप जान गए, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है। इसके 4 जातियां मलेरिया की। फर्स्ट का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसमें बिनाइन टर्सिशियन ज्वर होता है। बिनाइन टर्सिशियन ज्वर का सही अर्थ है कि जब रोगी को 48 घंटा में बुखार आज हुआ, ठीक हो गया, और हर एक 48 घंटा में वो अगर बुखार पुनः वापस आ गया, तो इसका मतलब आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक मलेरिया का लक्षण है। दूसरा आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसमें क्वार्टरन ज्वर होता है। जब रोगी को 72 घंटा में बुखार वापस आएगा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक मलेरिया है। तीसरा आता है प्लाज्मोडियम फॉलीशिफेरम। इसमें मैलिग्नेंट या टर्सियन ज्वर होगा, या नियमित होगा। कब छूटेगा, कब आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। यह जो रोग होगा हर एक 48 घंटे में ये ज्वर होते रहेगा। आज ठीक हो जाएगा, फिर 48वां घंटा हो जाएगा। तो आप समझ गए चारों मलेरिया के बारे में। अब मैं आपको मलेरिया के लक्षण बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि रोगी को मलेरिया है। अगर मलेरिया में रोगी को कंपन के साथ कांप रहा है, रोगी सिर दर्द है, पेशियों में दर्द यानी शरीर में पूरा तनाव है, आरबी से टूट कर हीमोज्वाइन से मुक्त हो जाएगा, तो स्पष्ट है कि मलेरिया को लक्षण उस रोगी को है। और रुधिर की शून्यता की समान है। शरीर में जो ब्लड का आरबी से रेड ब्लड को पल्स यानी रक्त का जो लाल थक्का वाला भाग है, उसमें शून्यता आएगी। प्लीहा का आकार बढ़ जाना। चौथा आता है रोगी को 48 घंटे में बुखार आना। पांचवा है प्रथम अवस्था में, खास करके इस लक्षण पर आप ध्यान देंगे कि अगर किसी को ज्वर है तो पहली बार ठंडा लगेगा रोगी को, दूसरी अवस्था में गर्मी फिर लगेगा, और उसको जो ज्वर होगा वह 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर होगा। और शरीर से अगर पसीना आ रहा तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति को मलेरिया के लक्षण हैं। अब इसके नियंत्रण एवं रोकथाम, मलेरिया से बचने का नियंत्रण क्या है? आप जानते हैं कि मलेरिया का दवा हमारे देश भर में व्यापक पैमाने पर बनाया जाता है। आज हमारे देश से अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र हमारे देश से मलेरिया की दवाई लेते हैं। भी आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे देश ने मलेरिया की दवाएं अमेरिका को उपलब्ध कराई है। यहां पर आप जान लें, इसके लिए कोई खास टीका नहीं है। मलेरिया अगर हो गया तो इसका कोई टीका बना ही नहीं है। इसमें कुनैन नामक दवा काम करती है। मलेरिया जिसको है उसको एक दवा है, इसका नाम कुनैन है, जो उसको काम करेगी। और ये बनता किससे है? सिंकोना पेड़ की छाल से। हमारे देश में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम सिंकोना है। उसके वृक्ष की छाल से दवा बनती है जिसका नाम कुनैन है। यही मलेरिया के दवाओं के रूप में
काम करता है। और भी कई कंपनियां, कई संस्थाएं जांच कर रही है कि मलेरिया का कोई बढ़िया सा दवा उपलब्ध हो सके। कई कंपनियां सफल भी हो चुकी है, कई और भी अभी ढूंढ रही हैं। फिर मच्छरों को भी नष्ट करना, मच्छर को मारेंगे, समाप्त करेंगे, उसके लिए डीडीटी का छिड़काव करना पड़ेगा। कहीं पर पास पड़ोस में गड्ढे हैं तो उसको ढक देंगे। बड़ा गड्ढा है तो उसमें या तो केरोसिन तेल का कुछ हिस्सा डालेंगे, मच्छर के जो अंडक होंगे वह स्वतः मर जाएंगे। उसके बाद मच्छरदानी में रोगी को सोना चाहिए, या व्यक्ति को आम दिनों में भी मच्छरदानी में सोना चाहिए। शरीर में सरसों तेल लगाना चाहिए, शरीर चिकना रहेगा। रात्रि में सोने से पहले सरसों तेल लगाना चाहिए, तो मच्छर का प्रभाव शरीर पर बिल्कुल कम होता है। मैं आगे दिन आपको पुनः निमोनिया जैसी और भी कई बीमारियां के बारे में आपको विस्तृत चर्चा करूंगा। That's all I meet you. Namaste. Thank you.